नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले, सम्मान करने वाले संत हरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आप गुरु हैं, बाबा हैं या संत हैं, क्या हैं आप? देखिए, मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँगा कि संत, साधु, गुरु, बाबा, इन सब की एक परिभाषा होती है। यदि संत की परिभाषा देखें तो जिसके पास ईश्वर का सुमिरन है, जिसमें शांति है, जिसके पास सत्य है, जिसके पास सहज है, तो ये वो इंसान संत होता है। और सत्संग में जो जुड़ गया वो संत है। तो संत को हम न ये कह सकते हैं कोई आम इंसान है, और न हम संत को ये देख सकते हैं कि वो भगवान है। तो संत एक साधक है, साधु जो साधना कर रहा है। और हम सब देखा जाए तो ईश्वर के जो प्रभु परमेश्वर की भक्ति का मार्ग है, हम उसके मुसाफिर हैं। बहुत पहले बचपन में हमारे गांव में सिंहपुर सानी, संभल ज़िला मुरादाबाद यूपी में, एक जब गांव में यज्ञ हुआ था तो मैं उस समय कोई 5 वर्ष का था। तो मैंने वहाँ एक भजन सुना, वो आज भी मेरे कानों में उसी तरह से गूंजता है। वो ये था, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे संत कबीर जी ने कहा है कि हमको हमें नरक में जाने से नहीं डरना चाहिए, हमें स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग और नरक से अलग एक भक्ति का रास्ता है जो हमें सीधा परमात्मा में ले जाता है, ईश्वर के पास ले जाता है। तो कबीर जी ने लिखा कि स्वर्ग बास न बाछिए, डरिए न नरक निवास, होना है सो होई है, मने न कीजे आस, रमैया गुण गाइए जाते पाइए परम निधान। कहा कि इंसान को ईश्वर के गुण गाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हम सब भक्ति मार्ग के मुसाफिर हैं, साधक हैं। और इसमें किसी की अवस्था ऊंची हो सकती है, कोई पहली क्लास का विद्यार्थी हो सकता है, कोई 10वीं का हो सकता है, कोई 12वीं का हो सकता है। तो मैं जो मानता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं भक्ति के मार्ग का मुसाफिर हूँ। हम सब की एक ही खोज है, वो है ईश्वर। तो मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मेरा नाम है हरमीत सिंह। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, और सब धर्मों में एक ही बात कही गई है, ईश्वर की भक्ति की बात कही गई है। इंसान के जीवन का मकसद, मनोरथ बताया गया है। उसी को समझकर मैं संसार को, दुनिया के सब बहन भाइयों को, सारी मनुष्य जाति को समझाने में लगा हुआ हूँ। यही मेरा रास्ता है। भारत देश के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत देश दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो कि अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत अलग है। अगर हमारे भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पर कई धर्मों के लोग हैं, और सब मज़हबों में लोगों की अलग अलग जातियाँ बनी हुई हैं। लोगों के खान पान अलग प्रकार के हैं, लोगों की बोली भाषाएं अलग अलग हैं, कपड़े पहनने का तौर तरीका अलग अलग है, ज़िंदगी जीने के और मान्यताएं लोगों की अलग अलग हैं। तो भारतवर्ष बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है, और मुझे ये विश्वास है और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी लोग, भारतीय नागरिक जो हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सबसे ज़्यादा कौशल वाले, और सबसे ज़्यादा मेहनती, और सबसे ज़्यादा जो है काबिल हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, दुनिया के किसी भी देश के लोगों को ले लीजिए, तो हर देश का जो नागरिक आपको मिलेगा वो अपने देश की एक भाषा जानता है। पर क्योंकि हमारे देश में तो सैकड़ों भाषाएं हैं, तो कम से कम हमारे देश का हर एक नागरिक कम से कम 3 भाषाएं जानता है। एक भाषा वो जानता है जिस राज्य में वो रहता है, अपने राज्य की उसकी अपनी भाषा है। फिर दूसरी भाषा जो हमारी राष्ट्रीय हिंदी भाषा है, उसको भी जानता है।
और हमारे देश में बहुत सारे लोग इंग्लिश को भी बहुत जानते हैं। तो अपनी राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा और इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश, हमारे देश के ज़्यादातर लोग 3 भाषाएं जानते हैं और किसी देश के लोगों में ये काबिलियत नहीं है। और ये हमारे देश के आम नागरिक में भी आपको देखने को मिलेगी। हमारे जो देश का सिपाही है वो सबसे ज़्यादा लड़ाई में आगे होके हर हालत में, किसी भी प्रकार के हालात उसके सामने हों उनमें वो लड़ता है। हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती हैं। आप किसी भी देश में जाएं, अमेरिका में जाएं, डॉक्टरों को देख लीजिए, इंजीनियर्स को देख लीजिए, हमारे भारतीय लोग जो हैं हर चीज़ में सबसे आगे हैं। बस हमारे देश में हमारी व्यवस्था को सुधारने और बदलने की ज़रूरत है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे देश में एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का, उसमें युवा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी इस पर निर्भर होते जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वरदान है। इसे ईश्वर की बड़ी सौगात मानना चाहिए। और सोशल मीडिया आज के समय में लोगों के जीवन का एक जरिया बन गया है, हर काम का माध्यम बन गया है। आप कोई भी काम देख लीजिए, सोशल मीडिया पर, कंप्यूटर पर, इंटरनेट से हो रहा है। और जो बड़ी चुनौती है वो बच्चों के लिए है। चाहे वो बच्चा आपका छोटा हो, वो भी मोबाइल चला रहा है। बच्चे जो जवान हो रहे हैं उनके लिए ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, और जो बच्चे जवान हैं उनके लिए भी। तो इंटरनेट, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, ये ऐसी चीज़ है, जैसे इंटरनेट के द्वारा यूट्यूब चलती है, फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, ट्विटर चलता है और कई सोशल मीडिया की साइट्स हैं। तो आजकल बच्चों को लेकर ऐसा हो गया है कि आप सोशल मीडिया, इंटरनेट बच्चों को दें या ना दें, दें या ना दें, ये सवाल खड़ा हुआ है। उनको चलाने दें, इस्तेमाल करने दें। तो ये एक ऐसी हालत हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर आप सोशल मीडिया से, इंटरनेट से बच्चों को दूर रखते हैं तो हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, हमारे बच्चे आधुनिक संसार को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तब भी उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और यदि हम सोशल मीडिया और इंटरनेट उनको इस्तेमाल करवा रहे हैं, तब भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंटरनेट पर सब कुछ खुलेआम आता है। अच्छे से अच्छा भी आता है, गंदे से गंदा भी आता है, बुरी से बुरी चीज़ भी है और अच्छी से अच्छी चीज़ भी है। तो ऐसे में हम बच्चों को उससे दूर तो नहीं रख सकते, उनको इसे इस्तेमाल करवाना है। लेकिन माँ बाप की जो है बच्चों के ऊपर बहुत ही पैनी नज़र होनी चाहिए, बहुत बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और समय से पहले अपने बच्चों के सामने आने वाली हर चुनौती, जो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होनी है, जैसे बच्चा 8 साल का हो रहा है, 10 का हो रहा है, 12 साल का, 14-15 साल का बच्चा जवान हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या जिज्ञासाएं पैदा होंगी, उसको दुनिया में क्या क्या देखकर समझना है, वो माँ बाप उसे समय से या समय से पहले खुद समझा दें तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए माँ बाप का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ बाप को बहुत ध्यान से और बड़े मन से, बड़े दिमाग से काम लेना चाहिए। जब से सोशल मीडिया हमारे देश में आया है, युवाओं का धर्म के प्रति कुछ ध्यान हटता जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है ना कि माता पिता ने, या हमारे देश में ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि बच्चों को या देश के नागरिकों को कोई ऐसा सिस्टम हो जो क्या अपने देश के कानून के बारे में सिखाए, अपने देश के नियमों के बारे में सिखाए, चाहे वो ट्रैफिक के नियम हों, चाहे वो न्यायालय की बात हो, हमारे देश के कानून की बात हो, सरकारी व्यवस्थाओं की बात हो या योजनाओं की बात हो। अब सारी चीज़ों को जो है बच्चा अपने आप से समझ रहा है, अपने आप से समझ रहा है, माँ बाप की तरफ से उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो इसलिए, क्योंकि हम एक जीव हैं, संसारिक जीव हैं, कलयुगी जीव हैं, सामने दो चीज़ें रखी हों, एक अच्छी हो एक बुरी हो, तो बुरी चीज़ की तरफ पहले ध्यान जाता है संसारिक जीव का। तो इसके बारे में कबीर जी ने एक बात कही है कि देखिए, जो बुरी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर, जैसे गंदी चीज़ों की वीडियोस बनी हुई हैं, तो कबीर जी कहते हैं कि देखिए, ये जो विषय विकार और बुराइयां हैं, ये हमारे सामने
जैसे जहर के ऊपर गुड़ का मीठा लेपन करके रख दिया गया हो, ऐसे रख दी गई हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बड़ा लोगों को पसंद आता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि उसने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, उसने हमारा समय नष्ट कर दिया, उसने हमारी जो है मन की शांति को भी छीन लिया। तो उसने हमें बहुत बड़ा नुकसान दिया, जीवन हमारा ख़राब कर दिया है। तो इसलिए हमें विशेष करके इसमें जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, जितने संत समाज है, इनकी ड्यूटी बनती है, मेरे जैसे लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम आगे होकर लोगों को समझाएं कि धर्म क्या है, पाप क्या है, अच्छाई और बुराई क्या है, इसमें अंतर कैसे समझा जाए, बुराइयों को कैसे छोड़ना है और अच्छाई के रास्ते पर कैसे चलना है। सबसे पहले हम जैसे, मेरे जैसे साधु संतों की, धार्मिक लोगों की ड्यूटी बनती है। सरकार का भी इसमें उत्तरदायित्व बनता है और माता पिता का इसमें विशेष ध्यान होना चाहिए। स्कूलों से ये चीज़ें हमें पढ़ाई जानी चाहिए। तो बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ। ईश्वर की पहचान क्या है, हमें थोड़ा ये बताएं। देखिए, ईश्वर के बारे में जब भी दुनिया में कोई महापुरुष आए हैं तो लोगों ने उनसे ईश्वर के बारे में ही पूछा है। यूँ तो मैं इस पर एक पूरा एपिसोड तैयार कर सकता हूँ और अभी 2-4 दिन में करूँगा भी कि ईश्वर की पहचान क्या है। तो जब भी कोई महापुरुष संसार में आते हैं, दुनिया के लोग पूछते हैं कि आप ईश्वर के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं जो गुरुओं से, महापुरुषों से, देवी देवताओं से, अवतारों से या धर्म ग्रंथों को पढ़कर जो मैंने धर्म का अध्ययन करके समझा है, या अपना जो अपनी भक्ति से, अपनी साधना से जो अनुभव किया है, दुनिया का मालिक ईश्वर एक ही है और वह ईश्वर पारब्रह्म परमेश्वर सारी दुनिया की स्वयं ही रचना करता है। हमें सुख और दुख दोनों वही देता है, जीवन और मृत्यु दोनों वही देता है। तो ईश्वर एक है, ईश्वर ही सब चीज़ का करता है। मैं अगर गुरु नानक देव जी के मूल मंत्र का सहारा लेकर इस बात को बताऊं तो और आराम से आपको समझ में आएगा। गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र लिखा है, इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। इसमें उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, उसी का नाम सदा के लिए अटल है, जो युगों युगों से और हमेशा है, और किसी का नाम भी सदा नहीं रहता। सतनाम और कर्ता पुरख, वह परमात्मा ही सब चीज़ का करता है और वो ऐसा रचनहार है कि उसने जो बनाया, सारी दुनिया बनाई, खंड ब्रह्मांड बनाए, पाताल बनाया, आकाश बनाया, सब जीव जंतु बनाए, धरती आकाश पहाड़ बनाए, जल अग्नि बनाए। इन सारी चीज़ों में, हर घट घट में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में वह स्वयं विराजमान है। तो वह एक उसका रूप है निराकार कि वो दिखाई नहीं देता, और एक उसका रूप है साकार कि वो जो कुछ आप देख रहे हो सब उस ईश्वर का ही रूप है। ये सारी कुदरत, ये सारी कायनात, ये सब सृष्टि, ये सब जीव जंतु उस परमात्मा का ही रूप हैं। हम सबके अंदर वो मौजूद है। तो ईश्वर का ये स्वरूप है। तो गुरु नानक देव जी ने आगे बताया, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। ईश्वर किसी से वैर ईर्ष्या नहीं रखता, जैसे संसार के लोगों में देखने को मिलता है। किसी से भय भी उसको नहीं है, निडर है और काल के चक्र से परे है। जैसे सारी दुनिया समय से परिवर्तित होती है, हर जीव इंसान को बचपन, जन्म, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और फिर मौत आती है। ईश्वर के ऊपर ये काल का चक्र नहीं चलता, वो हमेशा से एक जैसा है और हमेशा के लिए एक जैसा ही रहेगा। न उसको किसी ने बनाया। तो गुरु जी कहते हैं कि सैभंग, वह स्वयं अपने आप से प्रकाशित है, अपने आप से वो बना है। तो कैसे प्राप्त हो? कहते हैं गुरु प्रसाद, अपने सच्चे सतगुरु की कृपा से वह ईश्वर प्राप्त होता है। जी। सभी धर्मों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? देखिए, सब धर्म सम्मानित हैं, सब धर्म ग्रंथ सम्मानित हैं, मेरा ये मानना है। इस धर्म के लोगों ने उस धर्म के लोगों को बुरा कहा, धर्म ग्रंथों को बुरा कहा
और दूसरे धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बुरा कहा, मैं किसी भी धर्म का नाम न लूं, या आप इसे ऐसे कह सकते हो कि मुसलमानों ने हिंदुओं को, हिंदुओं ने मुसलमानों को। तो कबीर जी ने इस बात को लेकर बहुत ही अच्छी बात कही, बड़ा सुंदर संदेश हमें दिया। कहा कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचार है। मैं उस इंसान को झूठा या अज्ञानी मानता हूँ जो धर्म ग्रंथों को पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है और मानता नहीं है। देखिए, यदि आप हिंदू हैं और कुरान को पढ़ते नहीं हैं, इस्लाम की 4 धार्मिक पुस्तकें हैं, कुरान, अंजील, तौरेत और जंबूर, 4 धर्म पुस्तकें हैं उनकी, आप उन्हें पढ़ते नहीं हो और वैसे ही बुराई करे जाते हो। और मुसलमान हिंदुओं के वेदों को, शास्त्रों को पढ़े ना और बुराई करे, तो ये बात सही नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि पहले उन्हें पढ़ो, समझो। तो इसलिए हमें सब धर्मों का, सब धर्म ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सब ईश्वर की बात करते हैं और ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं, सब प्रेम का संदेश देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा धर्म है जो आपसे ये कहता है कि भाई चोरी करो, शराब पियो, नशे करो, बेईमानी करो, ठगी करो, झूठ बोलो, हिंसा करो, पाप करो? कोई सा धर्म नहीं कहता। सारे धर्म आपसे यही कहते हैं कि सत्य बोलो, प्रेम से बोलो, ईमानदार बनो, मेहनती बनो, सबका भला करो, अच्छे काम करो। तो गुरु अर्जन देव जी से जब ये पूछा कि बताओ गुरुजी सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, तो गुरुजी ने एक तत्व निचोड़ की बात गुरु अर्जुन देव जी ने कही। बोले, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है कि ईश्वर का नाम जपो, भगवान की भक्ति करो और अच्छे काम करो। यही धर्म का निचोड़ है जी। असल में धर्म है क्या? धर्म एक कुदरत का नियम है। धर्म का जो अर्थ हम देखते हैं तो धर्म का मतलब है धारण करने की चीज़। अब धारण करने की चीज़ कैसे? कि देखिए, धर्म को चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं या ईसाई हैं, हम दुनिया के लोग धर्म को अलग तरीके से देखते हैं। हमारा अलग चश्मा है धर्म को देखने का, क्योंकि धर्म एक धारण करने की चीज़ है जिसे हमें अपने जीवन को सुखमयी बनाने के लिए, धर्म हमारे जीवन को सफल बनाता है, सुखमयी बनाता है, खुशनुमा बनाता है और बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। तो धर्म की जब बात चली तो क्योंकि हम धर्म ग्रंथों को या तो पढ़ते भी नहीं हैं या सिर्फ पढ़ते हैं, तो मैं इसको ऐसे बताऊंगा आपको सरल तरीके से। जैसे डॉक्टर ने हमें एक हमारी बीमारी देखकर हमें पेपर पर दवाई लिख दी है, ये आपको खाना है, हमें खाने का परहेज़ बता दिया है। उस पर्चे को अगर मरीज़ बार बार पढ़ता रहे या 100 बार पढ़े, 1000 बार पढ़े, तो वो ठीक नहीं होगा। उसे क्या करना पड़ेगा? उस पेपर पर डॉक्टर ने जो लिखा है वो दवाई लेनी पड़ेगी और जो खुराक में खाने की चीज़ें बताई हैं वो लेनी होंगी, और जो चीज़ें खाने को मना किया है उनको त्यागना होगा। यानी दवाई, परहेज़ उसको करना पड़ेगा। तो उस पर्चे पर जो लिखा उसको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद उसे समझना होगा और समझने के बाद उसे मानना होगा। ये 3 बातें ज़रूरी हैं। लेकिन आप धर्म की जब बात करेंगे तो धर्म ग्रंथों को, चाहे हिंदू ले लो या मुसलमान या ईसाई या सिख, सब के सब अपने धर्म ग्रंथों को सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। आप मुसलमानों को ले लीजिए, कहाँ जा रहे हो मियाँ? बोले नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। बस कहाँ जा रहे? पढ़ने जा रहा हूँ, उससे आगे कुछ नहीं है। सिखों को ले लो, क्या हो रहा है जी? अखंड पाठ हो रहा है, सहज पाठ हो रहा है, बस पाठ हो रहा है, पढ़ा जा रहा है, उससे आगे कुछ नहीं है। या हिंदुओं की बात ले लीजिए, क्या हो रहा है जी? भागवत हो रही है, रामायण हो रही है, पाठ हो रहा है, वेदों शास्त्रों तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो सिर्फ पढ़ने तक सीमित हैं हम सब। इससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने धर्म ग्रंथ को पढ़िए और उसका अर्थ, मीनिंग, उसका अध्ययन करिए, उसे समझिए, और समझने के बाद उसने क्या कहा है, आपके देवता, आपके गुरु, आपके महापुरुष, आपके पीर पैगंबर क्या कह के गए हैं, वो आपको मानना है। उस तरह का आपका जीवन बनेगा। जब आपका उस तरह का जीवन बनेगा तो आपका बहुत सुंदर चरित्र निर्माण होगा।
आप ईमानदार भी बनेंगे, आप सच्चे भी हो जाएंगे, आप बहुत महान इंसान बन जाएंगे, यानी असल में आप इंसान बन जाएंगे। तो धर्म एक धारण करने की चीज़ है जो इंसान के जीवन को बहुत ही सुंदर, खुशनुमा, अच्छा और पवित्र बनाने के नियम हैं। ये धर्म की परिभाषा है। आपने बात की धर्म की, अब थोड़ा जातियों पे बात कर लेते हैं। जातियों को कैसे देखते हैं? देखिए, जातिवाद जो है वो तो हमारे समाज पर एक कलंक है, धब्बा है, मैं ऐसा मानता हूँ। जातिवाद तो हमारे अंदर होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबको ईश्वर ने एक ही तरह से दुनिया में भेजा है और हर इंसान को एक ही मकसद देकर भेजा है। अगर हम इंसान बने हैं तो गुरु अर्जुन देव जी का ये वचन मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया। यह इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान हो, हर एक को कह रहे हैं, चाहे आप ब्राह्मण ले लें, आप जाट ले लें, चमार ले लें, कुम्हार ले लें, हरिजन लें, किसी को भी लें। तो जातियाँ ईश्वर ने नहीं बनाई हैं। हमें इंसान तो ज़रूर ईश्वर ने बनाया, मनुष्य शरीर ईश्वर ने दिया है, जातियाँ हमने खुद से बनाई हैं। और जिनके पास ताकत थी उन्होंने अपने आप को ऊंचा रख लिया अपने स्वार्थ के हिसाब से, और जो बेचारे कमज़ोर लोग थे उन्हें नीच बना दिया गया, नीच कह दिया गया। ये सब कथित है, इसका असल में कोई मायना नहीं है। तो ईश्वर ने हमें जो ज़िंदगी दी है, क्यों दी है? गुरुजी कहते हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर भगवान का भजन करने के लिए, हम जो लाखों जन्मों से कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मछली, लाखों योनियों में, अनेक जन्मों में हम भटकते हुए आए हैं। हमें ये मनुष्य शरीर, जैसे हम बहुत ऊंची सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो आखिरी सीढ़ी पर जब हम चढ़ गए, इसका मतलब कि अब हम जो है छत पर पहुंच जाएंगे। तो ये जन्म मरण की अंतिम सीढ़ी है मनुष्य शरीर जो है। अगर इसमें हमने भगवान का भजन किया, अच्छे काम किए, पाप और बुराइयों से दूर रहे, तो ज़रूर हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। ये जन्म मरण की अंतिम सीढ़ी है। तो इस सीढ़ी पर आकर भी जो पाप करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो फिर वो आप समझिए आखिरी सीढ़ी से जो गिरता है उसकी क्या हालत होती है। गुरबाणी में लिखा हुआ है कि इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाइंदा। तो गुरु जी ने समझाया कि बुरे काम, पाप, अवगुण, विकार, दोष, इन्हें सबको छोड़कर सत्य, दया, धर्म, प्रेम, इन सब को धारण कीजिए। और धर्म की मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि जातियों की बात चल रही, तो मैंने बताया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान की नज़र में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। हाँ, गुरुजी ने ये कहा कि जो अच्छे काम करता है वो ऊंची जात का है, जो नीच कर्म कर रहा है, जो चोरी, बेईमानी, ठगी, बलात्कार, कुकर्म, दुष्कर्म कर रहा है, वो नीच है। यानी कर्म के आधार पर आप ऊंचे और नीचे बनते हैं। तो ईश्वर की नज़र में हम सब एक से हैं, और हम सब का जो जीवन का मनोरथ है वो ईश्वर प्राप्ति का है, वो सबके लिए एक जैसा ही है। तो ये गुरुजी ने बताया। आप एक संत हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं, देश की इतनी आबादी बढ़ती जा रही है, इस पे क्या विचार करना चाहिए सरकार को, और आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, देश की आबादी का तो बहुत गंभीर सवाल है। मैं इसको लेकर बहुत चिंतित हूँ। दुनिया भर में हमारे देश की आबादी को लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं। पीछे आपने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी ये सुना होगा कि उन्होंने भी ये कहा था कि मुझे ये क्षेत्र पसंद नहीं है, जैसे ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये चाइना, जिनमें बहुत आबादी है, पॉपुलेशन बहुत है, जहाँ पर इंसान की जीवन की कोई वैल्यू नहीं बची है। तो आबादी पर मैं आप अगर कहें तो मैं 2 घंटे 4 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ। हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है आबादी। और सिर्फ समस्या आबादी नहीं है, हर एक समस्या की जड़ आबादी है। अगर आप भ्रष्टाचार पे लेके चलें बात को, तो भ्रष्टाचार आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है। अगर आप बेरोज़गारी की बात करें, तो कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, किसी यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर
राहुल गांधी के सामने रो रो कर कह रही थी कि ये जो चुनाव हैं इसमें अपने आप घोषणा पत्र में हमारी समस्या को रखिए, क्योंकि हर साल जो वो बता रही थी कि मेरे जैसी 10 लाख प्रोफेसर तैयार होकर यूनिवर्सिटी में आ जाती हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोरे कागज़ पर साइन करवा लिए जाते हैं कि हमें यदि ज़रूरत पड़ी तो आपको बिना किसी कारण के हम ड्यूटी से, नौकरी से निकाल सकते हैं। तो किसी भी काम को ले लीजिए, चाहे पुलिस ले लीजिए या हमारी फ़ौज ले लीजिए या सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, कुछ भी ले लीजिए, हर चीज़ में पद आते हैं 100 तो आवेदन आते हैं 5 लाख। आप इसको इस तरह से देख लीजिए। अमेरिका है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो वो देश हमसे 3-3.5 गुना बड़ा देश है और इतने बड़े देश की आबादी जो है वो है 32 करोड़। तो अगर आप इस तरह से देखें, हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम दुनिया को ये सिखा देंगे। हमें तो और कोई भी मुद्दा इतना गंभीर नहीं है, ना सरकार के सामने ना समाज के सामने। हमारे सामने सबसे गंभीर मुद्दा जो है वो आबादी का है। आज अगर सारी सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, सारे न्यायालय को मिलकर या सारे जितने हमारे पूंजीपति, उद्योगपति देश के लोग हैं, चाहे वो टाटा बिरला हों, अंबानी अडानी हों, जिंदल मित्तल हों, सबको एक मंच पर आकर, तमाम संत साधु समाज को, हमारे सब देश की सारी ताकतों को इकट्ठा होकर, हमारे देश के सरकार को, धार्मिक लोगों को, न्यायालय को, सबको इकट्ठा होकर जो है एक मंच पर बैठकर सबसे पहले आबादी को रोकने का, नियंत्रण में लाने का इस पर बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए। और अगर अभी तो इस पर कोई ध्यान दिया ही नहीं गया है तो आने वाले समय में हमारे यहाँ हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। और मैं जब भी मेरे को अवसर मिलता है मैं इस पर लोगों को जागरूक करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जागरूकता बहुत कम है इस बात को लेकर कि आबादी से कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। भ्रष्टाचार इसी के पीछे है, बेरोजगारी इसी के पीछे है, पानी की कमी इसी के पीछे खड़ी हुई है। आने वाले समय में बहुत चुनौतीपूर्ण हालात बनेंगे और प्रदूषण भी इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा अब देखिए खाने पीने की चीज़ों में इतनी भारी मिलावट हो गई है, आपको न सब्जी, न पनीर, न दाल, न फल, कोई चीज़ आपको शुद्ध नहीं मिल पा रही है। ये सब बढ़ी हुई आबादी का कारण है कि इतनी बड़ी आबादी की आपूर्ति कैसे हो, तो उसके लिए सब चीज़ में मिलावट करके उसको बढ़ाया जा रहा है। दूध, कोई भी आइटम ले लीजिए आप, तो बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिका का मैंने जिक्र किया था, 3.5 गुना बड़ा देश और 32 करोड़ आबादी, और हम उनसे इतना छोटा देश होने के बावजूद 125 करोड़ तो आंकड़ों के अनुसार कहा जाता है, आबादी तो कहीं उससे ज़्यादा है। तो अगर अमेरिका के अकॉर्डिंग हम अपने देश का अनुपात लेकर चलें तो हमारी आबादी 10-12 करोड़ होनी चाहिए। अब आप सोचो कि कब होगी। जब हमारे देश की आबादी 10-12 करोड़ होगी तब हम अमेरिका के लोगों के जैसे रहेंगे। अब दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में आप चले जाएं तो वहाँ आबादी कुल 2.5 करोड़ ही है, और देशों में, बड़े बड़े देशों में आबादी कम है। तो इस बात को बहुत गंभीरता से समझना है और मैं सबको इस बात के लिए तो मैं हाथ जोड़कर, अपना सिर झुकाकर निवेदन करता हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे सर्वोच्च न्यायालय, हमारे पूंजीपति, उद्योगपति, संत समाज, सब लोग इकट्ठे होकर देश की आबादी पर कठोर कदम उठाएं, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संत हरमीत सिंह जी। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। सब्सक्राइब करें।